मेहरा ड्रामे कहानी अपने इंतहाई अनसनीखेज और फैसला किन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार अपने किए की सजा, इंजाम और सच्चाई के सामने खड़ा नजर आता है। और एपिसोड 37 का ये टीसर इस बात की तरफ मजबूत इशारा कर रहा है कि अब तमाम राज खुलने वाले हैं, कहीं कोई छपने की जगह नहीं बचेगी और हर किरदार को अपने माजी के गुनाहों का जवाब देना पड़ेगा। सिकंदर, जो अब भी पूरी ढटाई से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खौफ महसूस कर रहा है। उसे बार बार यह ख्याल सिता रहा है कि अगर वाकई अनुषा मर चुकी है तो फिर ये फूल और कार्ड्स कौन भेज रहा है? कौन वो छिपा हुआ दुश्मन है जो न सिर्फ उसके अंदर के खौफ को जगा रहा है, बल्कि उसे मुसलसल इस हकीकत के करीब लेकर जा रहा है जिसे वो बरसों से अपने गुरूर, जुल्म और ताकत के निशे में दफन करता रहा। सिकंदर सोचता है कि दाइम का यह कहना कि वो अनुषा का भाई है एक अजीब बात है, क्योंकि उसे यकीन है कि अनुषा का कोई भाई नहीं था। हाँ, एक बहन जरूर थी। तो आखिर ये सारा खेल खेल कौन रहा है? यही सोचकर वो खुद को धोखा देता है कि शायद अनुषा जिंदा है, शायद वो वापस आकर उसे बेनकाब करना चाहती है, शायद उसने सबको धोखा दिया। लेकिन हकीकत उसके वहम से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि असल मामा उसके सामने आने के लिए बस कुछ ही सांसों के फासले पर खड़ा है। दूसरी तरफ निम्रा का दर्द किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से वो बिखर चुकी है। अपने होने वाले बच्चे के ज़या ने उसे तोड़ दिया है, ऊपर से दाइम की हालत ने उसे नफ्सियाती तौर पर खत्म कर दिया है। उसे बार बार ऐसा लगता है कि दाइम को गोली उसकी वजह से लगी है। अगर वो चाहता तो सिकंदर से बदला ले लेता, उसे छोड़ देता, तलाक दे देता, मगर नहीं, उसने निम्रा को नहीं छोड़ा बल्कि अपनी जान खतरे में डाल दी। और यही बात निम्रा के दिल को चीर रही है। वो अलीजा से हचकचाते हुए कहती है कि खुदा के लिए अस्पताल से पता करो कि दाइम ठीक है या नहीं। तो एलिजा उसे याद दिलाती है कि तुम यही तो कहती थी कि दाइम ने धोखा दिया, तो अब उसकी जिंदगी और मौत से तुम्हें क्या? उस पर नम्रा आंसुओं में नहाते हुए कहती है कि नाराजगी से मोहब्बत खत्म नहीं होती। मैं कल भी दाइम से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूं और हमेशा करूंगी। यही वो जमला है जो अलीजा के दिल को एक बार फिर जख्मी कर जाता है, क्योंकि नम्रा को देखकर उसे अपनी बहन अनुषा याद आ जाती है। वो इन लम्हों में टूट जाती है जहां सामने नम्रा का दुख होता है और पीछे अनुषा का दर्द उसे आवाज देता है। फिर जब वो बाहर आती है तो घर वाले सिकंदर की गैर मौजूदगी पर परेशान खड़े होते हैं। अरमीन बेगम बार बार यही कह रही होती हैं कि मालूम नहीं सिकंदर कहाँ गया है और किस हालत में है, लेकिन अलीजा ये सुनकर आपे से बाहर हो जाती है और सबके सामने फट पड़ती है कि सिकंदर और अरीशा की वजह से 3 जिंदगियां अजड़ गईं। इनमें से एक आपकी अपनी बेटी थी जो कल मौत के मुन्ना से वापस आई है, और आपको सिकंदर की फिक्र है। उसे तो सजा मिलनी चाहिए, उसे तो अबरतनाक अंजाम मिलना चाहिए। इसी दौरान सिकंदर आ जाता है और अलीजा की सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और तजस्सुस एक साथ अभरता है। हमजा आंखें बंद करके अलीजा की हमायत करता है, क्योंकि उसे